नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दा वर्ड पहचान पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना पर हम तीनों कक्षाओं में कार्य कर सकते हैं। विषय हिंदी है, समय है 40 मिनट। यहाँ दिनांक की जगह मैंने सप्ताह डाल दिए हैं। आप कक्षा 1 में सप्ताह 10, 2 में सप्ताह 7 और कक्षा 3 में ये सप्ताह 6 में इस शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। लर्निंग आउटकम है, बच्चे दा वर्ड की ध्वनि व प्रतीक का ज्ञान रखते हैं। बच्चे दा वर्ड से बनने वाले शब्दों को पढ़ व लिख लेते हैं। विकरण है दा वर्ड पहचान। तीसरा है सीखने सिखाने की सहायक सामग्री, अक्षर कार्ड, दा वर्ड से शुरू शब्दों की सूची, कार्य पुस्तिका और बच्चों की पुस्तक होगी। अगर आप कक्षा 1 के लिए बना रहे हैं तो कलरव लेंगे, 2 के लिए बना रहे हैं तो किसलय और अगर 3 के लिए बना रहे हैं तो पंखुड़ी पुस्तक लेनी है। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां रहेंगी। इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। शिक्षण के शुरुआत में कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और विकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए पहले कविता देख लेते हैं। इसमें मैंने कविता ली है दादाजी। अच्छे प्यारे दादाजी, सबसे न्यारे दादाजी, अनुभव और ज्ञान के हैं खुले पिटारे दादाजी, मन के मंदिर मस्जिद हैं और गुरुद्वारे दादाजी, कथा सुनाते परियों की रोज हमारे दादाजी। इस तरह ये कविता बच्चों के साथ गाएंगे। फिर बच्चों से हम प्रकृति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपको कहानी कौन सुनाता है? तो बच्चे बताएंगे दादाजी, कुछ बच्चे बता सकते हैं दादी जी। फिर दूसरा प्रश्न होगा दादाजी में कितने अक्षर हैं? तो बच्चे बताएंगे 3। फिर रहेगा कि दाल में कितने अक्षर हैं? तो 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दोनों शब्दों में यानी दादाजी में और दाल में कौन सा अक्षर कॉमन है? तो यही हमारा समस्यात्मक होगा। फिर हम बच्चों से कहेंगे कि आज हम दा वर्ड पहचान पर पढ़ेंगे और हम बड़े आकार का दा बोर्ड पर बनाएंगे और इसकी ध्वनि को 3-4 बार बच्चों से दोहराने को कहेंगे। फिर हम बच्चों को कुछ चित्र दिखाएंगे और उनके नाम पूछेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ चित्र बनाए हैं, इनमें हम बच्चों के नाम पूछेंगे और नाम की पहली ध्वनि पर जोर देते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे कि दा से दादाजी, दा से दरवाजा, दा से दवात। इस तरह हम बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर हम बच्चों से दा वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों को पूछेंगे और बोर्ड पर लिखते जाएंगे। कुछ शब्द बच्चों से पूछेंगे और कुछ शब्द हम बच्चों को बताएंगे और बोर्ड पर लिखते जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से देख लें। इसके बाद हम बच्चों के साथ गतिविधि कराएंगे। इसके लिए हम ऐसे शब्दों को लेंगे जिसमें दा शुरू में हो, बीच में हो और लास्ट में हो। हम ऐसे शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे और एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे और इन शब्दों में दा वर्ड को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। फिर हम कुछ और शब्दों को तोड़कर बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इनको जोड़कर शब्द बनाने को कहेंगे। जैसे कि पहला है दा ओरा दर, दा ओमा दम, दा उला दल, दा उसा दश, दा हा ओना दहन। इस तरह हम बच्चों से शब्द बनाने को कहेंगे। फिर हम बच्चों को कुछ छोटे और सरल वाक्य बना के बताएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ दादा आए, दवा लाए, दीदी ने दरवाजा खोला। इस तरह ये छोटे से वाक्य बनाए हैं।
शिक्षण के दौरान हम कैसे लिखेंगे इसे भी अच्छे से देख लें। इसमें एक और गतिविधि कर सकते हैं, जल्दी लाओ टीम जिताओ। इसको मैं पहले भी अपनी शिक्षण योजना में बता चुकी हूँ कि कैसे करना है। फिर शिक्षण के अंत में हम बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे और उन्हें दावर्ड कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। यहाँ मैंने एक ग्रिड भी बनाया है, इसमें पूर्व में सिखाए गए वर्णों को लिया है और इन सब से कौन से शब्द बन सकते हैं बच्चों से कहेंगे और उनकी पुस्तक से द वर्ड से बने शब्दों को ढूंढने के लिए कहेंगे। इस ग्रिड में देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे कि कप, यहाँ ये कप है, यहाँ मदन है और दावरा दौर है। इस तरह से सावता सत है, नावरा नत नर है। इस तरह हम बच्चों से ये शब्द ढूंढने के लिए कहेंगे। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। इसमें मैंने तुकांत शब्द लिखो पहला प्रश्न दिया है, इसमें एक शब्द लिखा है जैसे कि दम। अब इसी तरह और भी शब्द बन सकते हैं जैसे कि कम, सम, नम। दूसरा प्रश्न है द वर्ड से बने 5 शब्द लिखो। फिर आगामी योजना होगी कि द वर्ड के शिक्षण के उपरांत बच्चों में द वर्ड पहचान में जो भी कठिनाई आई उसको ध्यान में रखकर नए तरीकों और टीएलएम का सही उपयोग करके आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से हमें ये द वर्ड पहचान पर शिक्षण योजना तैयार करनी है। आप इसे अच्छे से देख लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।